अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 11। मैं इस स्क्रीन को शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 11 में हमें क्या कहा जा रहा है। देखो प्रैक्टिकल नंबर 11 में क्या है। आपने करना है क्या, सिंपल टेक्स्ट फाइल बनानी है वर्ड पैड में। सॉरी, ये 11 आ गया, हमें 11 पे जाना है। 11 में करना है क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू सम बुक्स। तो ये तो आप लोग लिखोगे एप्लीकेशन फ्रॉम लैंडिंग लाइब्रेरी। कुछ बुक्स आपने लैंडिंग करनी है लाइब्रेरी से, यानी इशू करवानी है, फॉलो करनी है। करना क्या है, हमें हमारे हमारे पास करने को क्या है। हमारे पास करने को ये है, इंसर्ट अ टेबल कंटेनिंग। एक टेबल इंसर्ट करना है जिसमें एक कॉलम होगा सीरियल नंबर का, एक होगा बुक नेम का, एक होगा ऑथर का, एक होगा ऑथर नेम और एक होगा एडिशन। तो चार हमने बनाने हैं कॉलम उस टेबल के अंदर। तो इसके अंदर मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमें एक इंसर्ट करना है एक टेबल, और उसमें चार कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, बुक नेम, ऑथर नेम एंड एडिशन। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो यू पे गया, यहाँ करते हैं। आपने एप्लीकेशन लिख ली जो भी आपको लिखनी है, ये लिखी एप्लीकेशन आपने। उसके बाद आप नीचे गए, आपने इंसर्ट पे क्लिक किया। आई होप कि आपको व्यू आ रहा है क्लियर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। महानू रिस्पॉन्स जो नहीं करेगा बाद में यस सर। महानू तो अपना स्पीकर तो कम कर लिया करो तुम्हारी आवाज। ठीक है, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, और यहाँ पे हमने चार कॉलम्स, और लेट सपोज 10 बुक्स का हम करते हैं तो फिर 11 रॉज बनेंगी। अगर हमें 10 बुक्स करनी है तो 11 रॉज करनी है, क्योंकि एक रॉ पे हेडिंग आएगी। अगर 5 बुक्स का आपने डाटा रखना है, इनफ है 5 बुक्स, तो आप 6 रॉज बनाओ, क्योंकि पहली रॉ पे आपकी हेडिंग्स आएंगी। तो हमने यहाँ पे 6 रॉज कर दी, ये आ गया। अब हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर आ गया है, नेम, फिर यहाँ लिखा हमने ऑथर नेम। अच्छा बुक नेम था ना, बुक नेम था, तो नेम नहीं आएगा, मेरे से बुक नेम आएगा, ऑथर नेम। और यहाँ लिख दिया हमने क्या था लास्ट, देख लेते हैं, सीरियल नंबर, बुक नेम, ऑथर नेम एंड एडिशन। ये हम फोर्थ में आ गए, एडिशन। अच्छा अब देखो, सीरियल नंबर तो छोटा होगा ना, तो इस कॉलम को हम इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आए और जैसे ही इस लाइन पर लाऊंगा मैं, कर्सर चेंज हो जाएगा, ये कर्सर चेंज हो गया। फौरन माउस का क्लिक प्रेस करके रखा आपने और इसको आपने ड्रैग कर दिया। अब बुक नेम और ऑथर नेम, इनको आपने कहा इतना काफी है बुक नेम। एडिशन छोटा होता है, होगा फोर्थ एडिशन फिफ्थ, तो वो मेरे से इतना काफी है। ठीक है। अच्छा सीरियल नंबर और छोटा कर सकते हैं हम, ये हो गया। तो जिस रॉ को आप इसी तरह रॉ की हाइट भी बढ़ा सकते हो, आपने इस रॉ की हाइट बढ़ा दी, रॉ की हाइट बढ़ जाएगी। कुछ भी वापस करना है, कंट्रोल जेड। अच्छा अब एक काम करो, ये वाले दो कॉलम ना, ये वाले दो कॉलम मुझे बराबर चाहिए, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, क्योंकि दोनों में नाम आएगा, तो एक में बुक का नाम आएगा, एक में ऑथर का नेम आएगा। तो मैंने कहा इन दोनों को इवन कर दो, इक्वल कर दो। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं उसको मैनुअल करूंगा ना, मैनुअल तो होता है छोटे बड़े हो जाए, आपने मैनुअल नहीं करना। अगर आपने कॉलम को इवन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने उन दोनों कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया, ऊपर लेआउट में जाओ, कहा था कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ये पॉइंट नोट करने के होते हैं। ऊपर लेआउट में गए, ये रहा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। क्या करता है ये देख लो, क्या लिखा आ रहा है हेल्प में, डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम इक्वली बिटवीन देम।
तो आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये दोनों कॉलम बिल्कुल यहाँ और ये बिल्कुल दोनों बराबर हो गए। दोनों में जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ इक्वल है। अच्छा, अब एक और चीज, हेडिंग्स तो हम कोशिश करते हैं सेंटर में लाने की, तो इसको सेलेक्ट करो पूरी रो, और ये था ना नॉर्मल, ये वाला देखो, ये सेंटर है। इसका मतलब होता है सेंटर में रखो मगर लेफ्ट अलाइन करके, सेंटर में राइट अलाइन, राइट टॉप कॉर्नर पे ले जाओ, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ले जाओ। ये होता है सेंटर में रखो मगर बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करो। मैंने कहा ये इसका मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल भी सेंटर कर दो और वर्टिकल भी सेंटर कर दो। दिखाता हूँ क्या इफेक्ट आएगा इसका। देखो, मैं जरा इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जा रहा हूँ, इसको मैं ये वाला लेआउट पे गया, ये वाला सेंटर करता हूँ, तो ये सेंटर ऐसे होगा। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना और वर्टिकल दोनों तरह से सेंटर में आ जाएगा। अब जो बुक नेम है इस बॉक्स के पूरे एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने इसको चाहो तो कलर चेंज कर लो, इसमें फिलिंग कर दो। आपने कहा भाई ये जरा अट्रैक्टिव होगा तो इसको हम फिल करते हैं, यहाँ से हमने यहाँ से फिल कर दिया ये वाला कलर, ये कलर फिल किया। हमने टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और इसका फॉन्ट हमने अपनी मर्जी से जो हमें अच्छा लगा कर दिया, ये हो गया। अच्छा, अब फॉन्ट साइज चेंज करने में क्या हुआ, ये सीरियल नंबर का एनो नीचे चला गया, तो हम थोड़ा सा इसको, थोड़ा हमने इसी कॉलम की विड्थ बढ़ा दी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप डाल दो 1 2 3 4 5। अच्छा, ये नंबर भी तुम चारों सेंटर में है तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से आके सेंटर कर लो, या लेआउट में जाके इसको सेंटर कर लो। एक ही चीज है, इसको करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह सेंटर आ जाएगा, और अगर ये होम पे जाके सेंटर करते हो तो बस जस्ट सेंटर होगा, वर्टिकली सेंटर नहीं होगा। बरं वो उसका कहानी है, आपसे इसकी डेप्थ में मत जाओ। या हमने बुक करा दिया ABC, ऑथर नेम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल नदीम अहमद, तो यहाँ आपने लिख दिया एडिशन फर्स्ट, यहाँ रखा आपने XYZ, और इस तरह आप ये फिल कर लोगे। दैट्स इट, है क्या? ये रहा। अच्छा, इसमें क्या देखते हैं और करके, लेटर लिखना है, उसमें करना क्या है, आपने मांगने हैं 9,000 रुपये फॉर हॉस्टल एक्सपेंडिचर। इंसर्ट अ टेबल आ गई, इसमें भी टेबल इंसर्ट करना है। हॉस्टल चार्जेस एक कॉलम होगा, दूसरा होगा मैथ चार्जेस, तीसरा होगा वॉशिंग क्लॉथ, और तीसरा चौथा होगा बस फेयर, और पांचवा होगा डेली एक्सपेंडिचर। सेम वही होगा, सिर्फ हेडिंग चेंज जाएगी। इसमें क्या है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई सैंक्शन कर दे 3,000 रुपीज फॉर द परचेज ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, इंसर्ट टेबल कंटेनिंग सीरियल नंबर, आइटम क्वांटिटी एंड प्राइस। ये भी वही है सेम, सिर्फ हेडिंग चेंज जाएगी। और फोर्थ में भी ऐसे ही है, insert table containing serial number, book name, quantity and print the price। ठीक है, तो ये चारों प्रैक्टिकल सेम है, कोई भी एक आ जाएगा, आपने चारों में कोई एक करना होता है। उसके बाद देखते हैं 12th क्या है। 12th में हमें करना क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जल्दी से यस या नो करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। Yes, sir. ठीक है, गुड। इसमें क्या है, पर्सनल आपने एक CV लिखना है। CV कहते हैं जैसे हम जब कहीं जॉब करते हैं ना, वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम एक बायोडाटा बनाते हैं, करिकुलम विटाई भी बोलते हैं उसको। आपने एक CV लिखना है, उसमें करना है क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है यूजिंग टैब की एंड फॉर्मेट टू। टैब की क्या होती है बता देता हूँ, मैं इसको वहाँ कॉपी कर लेता हूँ ना, ताकि बार बार हमें मूव ना करना पड़े। ये हम गए न्यू पे गए, अच्छा ये अब देखो कैसे, लेट सपोज नेम, और क्या स्पेस का मतलब, और टैब दबा दो। ये एक टैब दबाया, दो दबाया, तीन दबाया, चार दबाए थे,
क्या लिखा हमने, आदिल। तो ये कह रहा है पहले अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है टैब की के जरिए। मैंने कहा यहाँ पे फादर्स नेम, कोलन आ गया, टैब टैब। टैब से होता है क्या, वो इक्वल जंप करता है। स्पेस बार करोगे ना तो स्पेस बार कभी एक आगे निकल जाएगा, कभी पीछे रह जाएगा। ये आगे रशीद अमर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आगे पीछे हो गया। टैब से क्या होता है, टैब से बिल्कुल इक्वल जंप करेगा। ये जंप किया, ये जंप किया, बिल्कुल आदिल के एक के नीचे। और ये आपसे कह रहे हैं कि पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दो टैब के जरिए, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन दो टेबल्स के जरिए। इसका मतलब है इसके बाद आ जाएगा टेबल। हमने यहाँ टेबल ले दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कर दिया, क्या दिया हमने, डिग्री, ठीक है, इंस्टीट्यूट, नहीं, ईयर, किस ईयर किया, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक। और ग्रेड, किस ग्रेड से किया, ये अपनी मर्जी करना है आपने। मैं भी आपको इसका आउटपुट दिखा भी दूंगा। यहाँ आपने फिलिंग कर दी। उसके बाद तीसरा कह रहा है वर्क एक्सपीरियंस यूजिंग टेबल। वर्क एक्सपीरियंस दिया आपने टेबल के जरिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन। इसकी हेडिंग ऊपर ये आ जाएगी भाई, यहाँ पे ये हेडिंग आ गई इसी तरह फिर यहाँ पे आएगी हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस। देखना, यहाँ आई और यहाँ पे आके आपने एक और टेबल इंसर्ट कर दिया इसी तरह कि कहाँ कहाँ जॉब की, कब से कब तक की, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है हॉबीज यूजिंग सिंपल फॉर्मेट। उसके आपने हॉबीज डाल देनी है। अच्छा, इसमें ना कहीं पे वो भी था, बुलेट्स भी था। मुझे याद नहीं पड़ा बुलेट्स किसमें है, इसमें या अगले प्रैक्टिकल का खत्म प्रैक्टिकल। मैं थोड़ा आउटपुट दिखाता हूँ। 11 का आउटपुट ना, ये रहा 11, सॉरी 12 का आउटपुट। 11 का आउटपुट ये रहा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ 12 का आउटपुट क्या होता है। ये उन्होंने ऊपर अपनी मर्जी से एड्रेस डाल के राइट अलाइन कर दिया। यहाँ पे बीच में नाम लिख दिया उन्होंने, तो ये उन्होंने लिखा ऑब्जेक्टिव। एक तरीका होता है बनाने का, ये आपसे कहा नहीं है इन्होंने, लेकिन आप अपने पास से कर सकते हो। ये सैंपल को सर एक्सपेरिमेंट ये करना है। ऊपर टेलीफोन और ये सब कैसे बना हुआ है? ये टाइप किया सिंपल। नहीं, वो जो फोन नंबर के आगे टेलीफोन बना हुआ है। वो तो उन्होंने उठाया है, छोड़ दो उसको। नेट से मिल जाती हैं चीजें। देखिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आ देता हूँ, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे। इसकी जरूरत नहीं है आपको, इस पूरे की जरूरत नहीं है आपको। ये किसी ने प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ है। आपसे जो कहा गया खाली वो कर लो कि भाई ये लिखा आपने, आपसे ये भी नहीं कहा गया ऑब्जेक्टिव। मगर जब हम कहीं देते हैं ना, अपना सीवी देते हैं, तो ये लिखते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सीवी देने का। तो इसको कॉपी कर लेना, तो देख लो अपने हिसाब से, मतलब फिर खाली जो है ना यहाँ से स्टार्ट करो। पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल इंफॉर्मेशन कर लो, जैसे मैंने कराया ना आपको अभी। ये आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, या लिखो हेडिंग या पर्सनल, ठीक है। ये हेडिंग आ गई आपकी। इसको बहुत हुआ तो अंडरलाइन कर लो, और ये अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी यहाँ से। उसके बाद फिर ये वाला टेबल इंसर्ट कर दो हेडिंग के साथ, भी ये वाला कर दो। फिर नीचे आ जाएंगी हॉबीज, और हॉबीज पे काम करना कैसे, ऐसे। इन्होंने थोड़ा काम बढ़ाया हुआ है, इन्होंने 2 कॉलम ब्रेक किए हुए, देखो पेज को 2 कॉलम में ब्रेक किया हुआ है। आपको जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल करो अपना। ये आ गई आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिग्री, ईयर, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, किस ग्रेड से किया है। फिर मेजर कोर्स, ये तो आपसे कहा नहीं है, छोड़ दो, इसको भी इग्नोर कर देना। क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में भी टीचर ने सिंपल कराया होगा, तो उसी को फॉलो करना। एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा था टेबल, तो फिर टेबल बनेगा। मेरे पास तो टेबल लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा है नहीं पता मुझे। वर्क एक्सपीरियंस यूजिंग टेबल, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है। सर यही लिखा हुआ है।
सही है। ये बेटा एक मिनट होल्ड करना। अंडरलाइन कैसे किया, सिंपल बताया तो, बहुत सिंपल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ तुम लोगों को। भाई ये सेलेक्ट किया, ये रहा अंडरलाइन, शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, ये देखो। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी। आपको शॉर्टकट की मालूम करनी है, आप उस पर लाए कर्सर छोड़ दो, ये देखो मैंने कर्सर ड्रॉप किया यहाँ पे, खुद बताएगा कंट्रोल बी, ये कंट्रोल आई, एक सेकंड के बाद बताता है कंट्रोल यू। ठीक है, बात क्लियर हो गई। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे ना, अच्छा कोई वर्ड का प्रैक्टिकल किसी के पास बचा है? मेरे पास ये 12 प्रैक्टिकल्स हैं वर्ड के। किसी की फाइल में अगर कोई प्रैक्टिकल हुआ एक्स्ट्रा तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ बस यही प्रैक्टिकल है बोर्ड के बेसिकली ना। ठीक है, अब हमने करना है एक्सेल पे। मैं तुम्हें एक्सेल की पहली क्लास करवा दूँ? यार देखो लाइबा नहीं है क्लास में यार, फिर वो लाइबा बोली सर मुझे नहीं पता। लाइबा ने कल भी रिस्पॉन्स नहीं किया, किसी को पता है किसी का कांटेक्ट हुआ है लाइबा से? मैंने कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की, तो रिस्पॉन्स तो करना चाहिए था ना कि हाँ सर कॉल आई थी, आपकी खैरियत। बोलो बेटा आगे। एक्सेल स्टार्ट करवा दूँ? इंट्रोडक्शन देता एक्सेल का, यस सर। और बाकी लोग रिस्पॉन्स करो। यार तुम लोग रिस्पॉन्स में इतना टाइम क्यों लगाते हो? एक टाइप तो करना होता है YES या NO, बस दो चीजें टाइप करनी होती है। ठीक है, मैं एक्सेल पे जा रहा हूँ। एक्सेल, एक्सेल के मेरे पास दोनों वर्जन हैं, ये मेरा है 2019 है मेरा हाल से, मुझे जाना है 7 पे, ये 7 आ गई। तो मैंने क्या किया था उस दिन, दोनों इंस्टॉल कर लिए थे अपने पास ना। कौन सा नोट हो गया भाई? इमरा। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, अच्छा पहले सेटअप करेगा ये। उस दिन रात को इंस्टॉल तो कर लिया था मैंने, जरा सा ये फर्स्ट टाइम करेगा तो करने दो। हो गया। क्या आप सबको एक्सेल दिख रहा है? YES या NO? यस। नबिहा, इमरा, इमरा का आंसर नहीं है। देखो एक्सेल में पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम्हें लोग उसमें। जैसे आपको किसी सेल की हाइट चेंज, विड्थ चेंज करनी है या हाइट चेंज करनी है, पहले हम वो देख लेते हैं। लेट सपोज आपको यहाँ लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने मोहम्मद आदिल रशीद। ठीक, अब ये सेल 3 सेल में आ रहा है, आपको तो एक सेल में चाहिए, तो आपने यहाँ से ये पकड़ा, फिर देख लो आपने ये बीच में लाए, AOP के बीच में ये आ गया, यहाँ से ड्रैग कर लिया इसको, और जितनी भी आपने विड्थ बढ़ानी है उतनी विड्थ बढ़ा दी। ये देखो ए कॉलम की विड्थ हमने चेंज कर दी। अच्छा इसमें ना एक्चुअली मेन चीज होता है एड्रेस, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कैसे बदलता है, ये रहा। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है ये A3, देखो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना ऊपर लिखा रहा है A3। A3 का मतलब क्या होता है, कॉलम A की
रो नंबर 3। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो क्या लिखा गया, H10। इसका मतलब है H कॉलम है और रो नंबर 10 है। तो जिसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस, ये बिल्कुल वही है, H10। अच्छा, हमें हाइट चेंज करनी है, तो हमने जिसकी हाइट चेंज, लेट्स से मुझे 3 रो नंबर 3 की हाइट चेंज करनी है, क्योंकि मैंने इसका साइज बढ़ा दिया है, मैंने साइज ये कर दिया फॉर एग्जांपल। तो पहली बात तो मैं इसको वेट बढ़ाऊंगा, फिर ये हाइट खुद ही चेंज हो गई, मैं हाइट और बढ़ा सकता हूँ, ये हाइट बढ़ा दी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, वापस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये, अब लेट्स सपोज 15-20 नाम लिखे, उसमें कोई नाम बहुत बड़ा है और कोई नाम बहुत छोटा है, तो आप कैसे सेल की विड्थ बढ़ाओगे? आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको मैनुअल चेंज नहीं करना, ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे नहीं करना। आपने इस पे यहाँ सेंटर पे आके ना डबल क्लिक कर देना है। क्या होगा, जो सबसे बड़ा नाम है ना उसके हिसाब से ये कॉलम अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये दिखना, मैं क्लिक करता हूँ, सबसे बड़ा नाम ये वाला था, तो इसने अपनी हाइट उसके हिसाब से बढ़ा दी। मैं किसी और नाम को बड़ा कर लेता हूँ, अब डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। एक तो चीज़ ये होती है, किसी भी सेल को आपने कलर चेंज करना है, तो इसके अंदर ये रहे कलर्स, ये कलर है, बकेट बनी हुई है, आपने जो डालनी है कलर वो किया आपने। टेक्स्ट कलर आपने यहाँ से ये कर लिया, फॉर एग्जांपल जो भी कलर चेंज करना आपने, टेक्स्ट कलर ये कर दिया आपने, ठीक। आपने इसको ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक हो जाएगा। टेक्स्ट कलर आपने वाइट कर दिया, ये वाइट हो गया, और आपने यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो एक्सेल में एक चीज़ तो ये होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, फॉर्मूले। मैं जस्ट हटा देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया पूरा। अच्छा, अगर आपको ये करना है, आपको अटेंडेंस बनानी है 30 दिन की, तो आपने 1 लिखा और 2 लिखा। अब आपको 30 दिन की डेट्स डालनी है, तो आपको पूरे 30 दिन तक लिखने की नीड नहीं है, ये आपने 1 और 2 को सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट। अब आपने ये छोटा सा स्क्वायर है यहाँ लेकर, ये देखो, ये कर्सर चेंज हो गया, फिर देख लो, आपने 1 2 लिखा, आपने यहाँ लाए कर्सर, और ये अब आपने ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है माउस का क्लिक दबा के रखो और माउस को मूव कर लो। ये देखो, बढ़ाता जाऊंगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह चलता रहेगा। अब आप चलते रहिए, ये हो गई फॉर एग्जाम्पल 31 दिन तक। जैसे आप माउस का बटन छोड़ोगे, खुद ब खुद 31 तक की काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस, ये हो गई काउंटिंग। हमें अटेंडेंस एक हमारे पास आएगा आगे जाके प्रैक्टिकल, जिसमें हमें अटेंडेंस बनानी होगी। तो अटेंडेंस सिस्टम में क्या होता है, खाली पी लिखा होता है या ए लिखा होता है, तो उसके लिए इतने इतने वाइड कॉलम की नीड नहीं है। आपको कॉलम सारे करने हैं थोड़े से थिन, नैरो करने कॉलम्स, तो ताकि उसमें खाली पी आ जाए या ए आ जाए, एक्सटेंड कर लिए ए। तो आपने सारे जो 31 कॉलम्स है ना, इन सबको बिल्कुल बराबर बराबर छोटा करना है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से बी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करते हुए पूरे 31 दिन को सेलेक्ट कर लो। ये 31 दिन तक का आपने पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिए। कहाँ से, ऊपर हेडिंग से, जो अल्फाबेट्स लिखे ना कॉलम्स के, वहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। अब आप किसी भी एक कॉलम को चेंज करो, किसी भी एक कॉलम को, क्योंकि आपने पूरे 31 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं। अब आप किसी भी कॉलम को यहाँ से लाके सेंटर से ड्रैग करके श्रिंक कर दो, इसका इम्पैक्ट सब पर आएगा। ये देखो, सब छोटे हो गए, देखा आपने। जरा इसको हटा दूं मैं, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कर रहा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, हमारा यहाँ से 1 आ गया। अच्छा, आपको नाम डालना है, दोबारा कॉलम डालना है आपको ए शुरू में, ताकि बच्चों का नाम आए, तो यहाँ पे आए, राइट क्लिक, यहाँ पे आए, राइट क्लिक, इंसर्ट, ये हो गया। इसको आपने थोड़ा सा वाइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आएगा नाम बच्चे का, यहाँ आपने लिख दिया स्टूडेंट नेम। अब फॉर एग्जाम्पल आसिम रशीद,
पहली तारीख को प्रेजेंट था, कैप्स लॉक ऑन कर दें, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, और ये आ गया संडे ऑफ, ये हम डाल देंगे ऑफ। इस तरह होता है। तो ये अगर सारे कॉलम हमने बराबर बराबर उनकी हाइट या उनकी विड्थ चेंज करनी है, तो हम यहाँ से सारे कॉलम सेलेक्ट करके किसी भी एक को डिस्टर्ब करेंगे, सब सब चेंज हो जाएंगे। अगर आपको रॉस चेंज करनी है तो फिर आप यहाँ से रॉस सेलेक्ट करोगे। आपने कहा भाई ये लेट्स सपोज 20-21 बच्चे आएंगे और उनकी हाइट रॉ की थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए, तो आपने यहाँ से नंबरिंग जहाँ लिखे हैं, कॉलम रॉ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। जहाँ तक मर्जी सेलेक्ट कर लिया। अब किसी एक रॉ की हाइट बढ़ा दें आप, क्या हुआ, सब रॉ की हाइट चेंज हो गई। देखो सब रॉस की हाइट चेंज हो गई है। अच्छा एक और चीज, ये आपको रॉ एंड कॉलम बने हुए तो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये बॉक्सेस ना सिर्फ आपको दिख रहे हैं, प्रिंट आउट में ये बॉक्सेस नहीं आएंगे। चेक कर लेते हैं, यहाँ गए प्रिंट प्रीव्यू, क्या यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं? यस नो? नो। नहीं ना? तो मसला ये है कि हमें प्रिंट आउट में बॉक्सेस चाहिए जिसमें हमारे अटेंडेंस सिस्टम में रॉस एंड कॉलम बने होते हैं। तो आपको जहां तक रॉस एंड कॉलम चाहिए प्रिंट आउट में, आप वहां तक सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये चाहिए ना आपको, तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ तक लेट सपोज, और यहाँ पे ये रहा बॉर्डर, ये देखो बॉर्डर, बॉर्डर के एरो पे क्लिक किया और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया। अब जब जरा मैं वापस कर दूं, कॉलम की विड्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। ये कॉलम जरा चौड़े हैं, वाइड है, ये नैरो हो गए, मतलब सबको इक्वल कर दूं क्योंकि ये बुरा लग रहा है। ये ऑफ की वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, सारे अब इक्वल हो गए। अच्छा ये पी सेंटर में नहीं आ रहा है, नंबर भी सेंटर में नहीं आ रहा है, तो हमने पूरा ये सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ तक का, और यहाँ आके हमने सेंटर पे क्लिक कर दिया। देखो अब हर डेट और पी या एफ ये सेंटर में आ गया, तो ज़रा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस यस सर। अच्छा अब मैं ज़रा सा तुम्हें एडिशन सिखा दूँ, एडिशन कैसे होती है, फिर नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल नहीं, देखते हैं, आज तो खैर रात में मुश्किल है, ऐसे करते हैं इसको। दोपहर में भी हम क्लास कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ये देखो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैलकुलेशंस कैसे। मैं नई शीट पर, ये शीट 3 शीट खुलती है, जब भी हम एक्सेल खोलते हैं 3 शीट खुलती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप शीट और भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप आए, ये शीट 4, एक और शीट डाल दी। ये अकाउंट्स वाले करते हैं, उनको मल्टीपल शीट चाहिए होती है। हम शीट 2 पे कर लेते हैं, शीट 1 हमारी ये रही जिस पे हम काम कर रहे थे, हम शीट 2 पे प्रैक्टिस करते हैं। आप बजाय नया पेज खोलने के मैं शीट 2 पे आ गया, तो ये भी नया पेज की तरह, न्यू पेज की तरह होता है। मैंने लिखा 33, 44। अब मुझे इन सबको टोटल करना है। 3 तरह से होता है, जब भी कोई हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, अगर सिंपल टाइपिंग करनी है तो डायरेक्ट टाइप कर दो, लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई इसका अपना फंक्शन यूज करना है, तो फिर आप इक्वल्स टू से कॉलम को स्टार्ट कर दो। मुझे इन सबकी वैल्यूज को प्लस करना है, तो मैं अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, तो पहले मैं इक्वल्स टू डालूंगा मैं। अब मैं इसका एड्रेस क्या है जल्दी बताओ, 33 के सेल नंबर पे लिखा हुआ है, 33 का सेल नंबर क्या है, एड्रेस सेल का D4 D4। गुड, तो मैंने लिखा D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7 प्लस और D8 प्लस और क्या है D9। ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, D9 भी हो गया ना, 9 नहीं 98 हो गया, वो 9 हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया, क्या किया इसने, कम कर दिया सबका। सबका टोटल कर दिया। एक तरीका तो ये है, ये कहलाता है फॉर्मूला। अच्छा एक तरीका और होता है कि आप मैनुअल टाइप ना करो, आपने कहा इक्वल्स टू, इस पर लाइक क्लिक कर दो 33 पे, वो खुद ही उठा लेगा वो, प्लस इस पे क्लिक कर दिया, प्लस
आपको सेल्फ का नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एड्रेस आप बस प्लस करते हो वो खुद ही उठाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा तरीका क्या है, जो उठाया हमने वैल्यूज में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ना। एक और तरीका भी होता है, आपने कहा भाई मुझे इनका सम करना है। देखो ना, तो खाली 6 कॉलम थे ना, 6 रॉस थी। आप अकाउंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें फॉर एग्जांपल 15,000 वैल्यूज लिखी हुई है, 15,000 वैल्यूज। तो क्या 15,000 वैल्यूज करोगे प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 15,000 कॉलम में वैल्यूज लिखी हुई है, बोलो। यस सर। तो उसमें तो आप ये प्लस 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 नहीं कहते ना, अब क्या 15,000 दफा फॉर्मूले एड्रेस प्लस तुम्हारे तो 5 घंटे लग जाएंगे इसके अंदर। आपने कहा नहीं यार, G4 से लेके लेट सपोज G15,000 तक की रॉस पे वैल्यूज हैं, उन सबका सम करना है। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम लिखोगे, सम। ये खुद ही सम आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया सम, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। ये देखो ये होता है, कैसे आया, इक्वल्स टू सम, ठीक है। सम के बाद टैब भी दबा दो, टैब तो खुद ही ब्रैकेट आ जाता है, या ब्रैकेट लगा दो मैनुअली। अब कह रहा है सम करना है कहां से कहां तक का। मैंने कहा यहां से शुरू करो, कोलन G4 से, कोलन का मतलब होता है G4 से लेकर कहां तक, G15,000 तक, सॉरी G15,000 तक। ये कह रहा है सम करो सेल नंबर G4 से लेके G15,000 तक। देखो लाइन कहाँ तक जा रही है, ब्लू लाइन, ये कहाँ तक सेलेक्ट किया इसने, ये वो नीचे तक चला जाएगा। ये मैं इतनी बार एंटर कर दिया मैंने, हो गया सम। मैं इतना बड़ा सम नहीं चाह रहा, मैं यहाँ आता हूँ। मैंने कहा इक्वल्स टू सम, यहां से क्लिक किया, कोलन दबाया शिफ्ट के साथ, और कर्सर को शिफ्ट के साथ नीचे ले आया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एक तो मैंने ऐसे किया फॉर्मूला, देखो तो मैं यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मूला, ये देखो यहाँ देखना, ये रहा फॉर्मूला। जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, इस पे, तो इसने मुझे यहाँ पे दिखा दी ये चीज दिखा रहा है कि भाई ये जो आपने लिखा है ना, ये आपने फॉर्मूला बनाया है। जिसको हम बनाते हैं ना, उसको कहते हैं फॉर्मूला। और ये देखो आ गया, अच्छा ओके। ये देखो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे सम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सम हमने बनाया है या पहले से एक्सेल में बना हुआ था, SQM? पहले से बना हुआ। जो प्री डिफाइंड होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं, जो पहले से बना होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो कहीं कहीं अगर 2-4 वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्ट प्लस 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 कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो फिर हम उसकी रेंज डाल देते हैं कि लेट सपोज सम करो G1 से लेके G100 तक, G1 से लेके G1500 तक, तो फिर हम वहां पे फंक्शन यूज करते हैं। तीसरा तरीका सम करने का, ये मैं वैल्यू दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। आपने ना छोड़ो कौन फंक्शन लिखे कौन फॉर्मूला लिखे, आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू किया और यहाँ ला के छोड़ दी, सही है। अब देखो आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है ऑटो सम लिखा आ रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, राइट टॉप कॉर्नर पे। यस, यस। इस पे क्लिक कर दिया। देखो एक आपने ये किया, फॉर्मूला लिखा खुद से मैनुअल, एक आपने फंक्शन यूज किया, और तीसरे में आपने क्या किया, ये लाके आपने यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। हालांकि ये भी अब जब कर्सर लाओगे ना यहाँ पे, इसमें देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, इसमें देखो इसमें भी सम लिखा हुआ आएगा, सॉरी इसमें भी सम ही लिखा हुआ आ रहा है। ये देखो जब हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल खुद भी सम का फंक्शन ही यूज करती है। तो आप डिफरेंट मेथड से एडिशन कर सकते हो। नंबर वन देखो, जब मैं यहाँ क्लिक करूँ ऊपर फॉर्मूला बार में देखो, ये कहलाता है फॉर्मूला बार। यहाँ क्लिक किया तो ऊपर ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ क्लिक किया कि भाई ये 342 कैसे आया, तो आप इसे क्लिक करो, ऊपर ये आ गया फंक्शन कि भाई आपने खुद तो लिखा था इक्वल टू सम G4 से G9। यहाँ क्लिक करो, ये कैसे आया, तो कह रहा भाई आपने किया था सम
J4 से J11, तो J4 ये रहा और J11 ये रहा, इसका यहाँ से। अब तुम कहीं भी चेंज करो, यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने 200, जैसे ही एंटर करूंगा ना ये टोटल खुद का खुद 342 चेंज हो गया। देखो फिर देख लो, 55 का इनका टोटल क्या आ रहा है 2342। मैंने यहाँ पे 200 वैल्यू चेंज की, तो मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा उसका इम्पैक्ट टोटल पर आएगा। आ गया। यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने कर दिया 100, तो देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा 342 चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आया, मैंने कहा 78 को कर दो 500, अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये हो जाएगा 764 का आंसर चेंज हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ठीक है, यहाँ पे नो क्लास, सर। ठीक है यहाँ पे क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। अपने कंप्यूटर पे जरा सा एक्सेल की ये चीज़ें जरूर प्रैक्टिस कर लो। कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, हाइट कैसे बढ़ाते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, अब बॉर्डर कैसे बनाते हैं। ठीक है, बॉर्डर जो है ना, हाँ तो बॉर्डर दिखाया नहीं मैंने, ये मैंने बॉर्डर बनाया था। जाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, देखो दिखा रहा है प्रीव्यू में, ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कि जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो ऐसे बॉर्डर शो करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है ना? तो अगर मैंने इसके बॉर्डर नहीं बनाए होते, जैसे लेट्स सपोज दोबारा सेलेक्ट करता हूँ मैं और इसके बॉर्डर हटा देता हूँ, कैसे? वहीं जाऊंगा बॉर्डर्स के अंदर और यहाँ जाके कर दूंगा नो बॉर्डर। बॉर्डर आपको यहाँ अभी भी दिख रहे हैं मगर ये बॉर्डर प्रिंटेबल नहीं होते। अब मैं दिखाता हूँ प्रीव्यू, ये देखो बॉर्डर गायब हो गए। तो जितने कॉलम्स का आपको बॉर्डर चाहिए होता है तो आपको उतना एरिया सेलेक्ट करके और फिर आपको यहाँ जाके आपने ऑल बॉर्डर्स करना हो।